यह दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था रैम स्कीम के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम नई चीज़ें और डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का नाम है मॉडल एक्सिलरीज। एक्सिलरीज है हमारे पास में दोस्तों। अब एक्सिलरीज जो होती है ये भी हमारे पास में अगला टॉपिक है। फिगर ऑफ स्पीच के बाद में नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यही टॉपिक होता है। एक्सिलरीज दोस्तों हमारे पास में दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारे पास में प्राइमरी एक्सिलरीज, दूसरा होता है हमारे पास में मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है दोस्तों वो 11 तरह की होती है हमारे पास में। मॉडल एक्सिलरीज जो होती है वो कौन से 13 तरह की होती है। तो 11 तरह की कौन सी होती है दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास में डू टाइप। डू टाइप के अंदर कौन सा आता है दोस्तों, डू, डज और डिड। डू और डज जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर आता है, डिड जो होता है वो किसके अंदर आता है, पास्ट के अंदर आता है। दूसरी एक्सिलरीज जो होती है वो क्या होती है, बी टाइप होती है। बी टाइप के अंदर इज एम आर आते हैं। ये इज एम आर प्रेजेंट के अंदर यूज में लिया जाता है और वाज वर जो होता है वो पास्ट के अंदर यूज में लिया जाता है। तीसरी एक्सिलरीज जो होती है वो दोस्तों हैव टाइप होती है। हैव टाइप के अंदर हैज़ और हैव होता है, ये प्रेजेंट के अंदर यूज में लिया जाता है और हैड जो होता है वो पास्ट के अंदर यूज में लिया जाता है। अगला जो है दोस्तों ये हमारे पास में प्राइमरी एक्सिलरीज होती है। इसे डू टाइप, बी टाइप और हैव टाइप आते हैं। अगला दोस्तों मॉडल एक्सिलरीज होती है हमारे पास में, कौन कौन सी होती है। अब मॉडल एक्सिलरीज दोस्तों, ये मॉडल एक्सिलरीज के अंदर मॉडल जो वर्ड है ये बना है मूड से। मूड का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है हमारे पास में, जननी होती है। तो इससे ही हमारे पास में ये मॉडल जो वर्ड बना है ये मूड से बना है। अब इसका अलग अलग सेंस में अलग अलग मॉडल एक्सिलरीज का उपयोग होता है। जैसे पहला हमारे पास में पॉसिबिलिटी या संभावना के सेंस के अंदर। तो संभावना के सेंस के अंदर मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन सी काम में आती है। अगर दोस्तों हमारे पास में ना के बराबर संभावना है हमारे पास में, तो ना के बराबर संभावना के अंदर किसका यूज लिया जाता है दोस्तों, मस्ट का यूज लिया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी हमारे पास में, रिमोट पॉसिबिलिटी है तो मस्ट का यूज लिया जाता है। कॉमन पॉसिबिलिटी हमारे पास में तो मे का यूज लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो हमारे पास में किसका यूज होता है, मस्ट का यूज। अगर हमारे पास में रिमोट प्लस पॉसिबिलिटी है तो भी मस्ट का यूज होता है, मस्ट नॉट। और हमारे पास में मस्ट का यूज होगा। कॉमन पॉसिबिलिटी के अंदर, सामान्य संभावना के अंदर मे का यूज होगा। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारे पास में, इसके अंदर भी दोस्तों किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। इसके अलावा फैक्चुरल पॉसिबिलिटी है, तथ्यात्मक आंकड़ों के ऊपर आधारित अगर हमारे पास में किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज होता है। अगला थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर सैद्धांतिक अनुभव के ऊपर आधारित है। अगर कहीं पर संभावना सिद्धांत के आधार पर कहीं संभावना होती है तो कैन का यूज होता है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी के आधार पर हमारे पास में मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन सी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी, कॉमन पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, फैक्चुरल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो इसके अंदर किस किस का यूज होता है। अगला हमारे पास में दोस्तों, अगर किसी के अंदर एबिलिटी है, ऑथोरिटी है, कैपेसिटी है, शारीरिक योग्यता, आधार, अधिकार, मानसिक योग्यता के सेंस के अंदर कैन का अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर यूज होएगा और कुड जो होता है उसका पास्ट टाइम के अंदर यूज होता है। अगला जो होता है दोस्तों वो प्रोहिबिशन का अंदर है। प्रोहिबिशन के अंदर दोस्तों निषेध या वर्जित के अंदर मस्ट नॉट का यूज लिया जाता है। शेल का भी यूज लिया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नन हो तो शेल का यूज ले लेंगे, बाकी मस्ट नॉट का यूज करते हैं। फिर प्रीमाइस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और वार्निंग के अंदर वादा, दृढ़ निश्चय, धमकी और चेतावनी के सेंस के अंदर दोस्तों विल का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास में आई और वी हो, अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा है तो हमारे पास में शेल का यूज होता है। फिर अगला आता है नेसेसिटी, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन, आवश्यकता, अनिवार्यता, बाध्यता के सेंस में दोस्तों किसका यूज होता है, मस्ट का यूज होता है। अगला है परमिशन के अंदर। परमिशन के अंदर दो तरह की परमिशन होती है। अगर हमें फॉर्मल परमिशन लेनी है तो मे का यूज़ करना पड़ेगा। इनफॉर्मल परमिशन लेनी है तो कैन और कुड का यूज़ करना पड़ेगा। परमिशन फॉर अदर, अगर दूसरों के लिए परमिशन लेनी है तो शेल का यूज़ करना पड़ेगा। जब इनफॉर्मल परमिशन लेता है तो हेल्प का ऑफर दिया जाए तो कैन का उपयोग लिया जाता है। जैसे इनफॉर्मल परमिशन लेता है और वहाँ पर किसी हेल्प का ऑफर दिया जाए तो वहाँ पर कैन का यूज़ लिया जाता है। अगला है दोस्तों हमारे पास में रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होता है, इसे इंसिस्ट कहा जाता है, निवेदन या आग्रह के रूप में। निवेदन या आग्रह के रूप में विल का यूज लिया जाता है। और आगे क्या है हमारे पास में, वुड का यूज लिया जाता है, विल का यूज लिया जाता है निवेदन और आग्रह के अंदर। इसके अलावा वुड का भी यूज लिया जाता है जब, कब लिया जाता है, जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में वर्ब के ऊपर में माइंड या लाइक दिया हुआ हो तो वुड जो हमारे पास में उसको वरीयता हम देंगे। माइंड अगर लाइक वर्ड दिया है, माइंड या लाइक वर्ड दिए हुए हैं तो वुड यहाँ पर सबसे पहले फिल करेंगे। अगर हमारे पास में वुड नहीं है तो हम विल का उपयोग लेंगे, लेकिन वरीयता हम किसको देंगे दोस्तों, वुड का उपयोग देंगे। इसके एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों, उसके अंदर हम सारे सब एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला दोस्तों एडवाइस या सजेशन के अंदर।
एडवाइस या सजेशन के सेंस के अंदर दोस्तों, सलाह के सेंस के अंदर, जैसे लीगल ड्यूटी है कानूनी करते हुए की सलाह के रूप में, तो मस्ट का यूज लिया जाता है। मॉरल ड्यूटी है नैतिक करते हुए की सलाह के रूप में, ऑट टू का उपयोग लिया जाता है। कॉमन ड्यूटी है सामान्य सलाह के अंदर किसका यूज लिया जाता है, शुड का यूज लिया जाता है। आगे कुछ मैंने दोस्तों सेंटेंस बना रखे, उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या फील होगा उसके बारे में है। देन इसका क्वेश्चन है, सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। सेंटेंस क्या है हमारे पास में, सेंटेंस है दोस्तों, अगर हमारे पास में डेट दिया हुआ है और पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर वुड फिल होगा। अगर ये पूरा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग डिजायर की पॉसिबिलिटी के अंदर है तो हमारे पास में वुड फिल होगा। अगर हमारे पास में इफ दिया हुआ है और अगर सपोजिशन के अंदर है तो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, शुड फिल होगा। यहाँ पर शुड फिल होगा अगर हमारे पास में सपोजिशन के अंदर है, और इफ दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, शुड फिल होगा। आगे क्या दिया हुआ है, मैं दिया हुआ है, और अगर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो अगर मैं है, ब्लेसिंग और कर्सिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास में दोस्तों, मैं का यूज होगा। आगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब या मेन वर्ब प्लस हमारे पास में क्या दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, और तो यहाँ पर अगर ये डिजायर के अंदर है तो यहाँ पर वुड का यूज होगा हमारे पास में, दूसरा सेंटेंस आएगा। अगला क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड दिया हुआ है तो बाई चांस हमारे पास में, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में, बाई चांस अगर तो यहाँ पर किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। सेंटेंस प्लस डेट प्लस सो डेट प्लस इन ऑर्डर डेट प्लस दूसरा सेंटेंस है तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मे का प्रेजेंट के अंदर पास्ट के अंदर दिया हुआ है तो माइट का यूज होगा। सेंटेंस प्लस सेंटेंस दिया हुआ हमारे पास में, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है तो इसके अंदर दोस्तों शुड का यूज होगा। पर्पज या उद्देश्य को अगर कोई दर्शाता है तो किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। दोस्तों में जनरल शुड जो होता है वो कोई भी काम होता है, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए तो इसके अंदर शुड का यूज होता है, तो ये हमारे पास में शुड हो गया। तो दोस्तों ये है जनरल मॉडल एक्सिलरीज। दोस्तों इसके अंदर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और इसके अंदर इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कर ले, याद कर ले, और याद करने के बाद में कल हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज एक अच्छे से पेपर के अंदर इन सबको लिख करके और इनको मेमोराइज कर ले। कल हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोराइज करने के बाद में हम अपने कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने के लिए इसके क्वेश्चंस, और लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, रीड के एग्जामिनेशन के अंदर ले लो या फिर कोई दूसरे अदर एग्जामिनेशन के अंदर ले लो, तो जो क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए, उन एग्जामिनेशन के अंदर मॉडल एक्सिलरीज के क्वेश्चन को भी कल हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों चैनल के ऊपर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।